हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और आपके लिए ये वीडियो अगर मैं बोलूँ तो सबसे खास है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज का जो गोचर हुआ है, तो मंगल आ गए हैं शनि के बिल्कुल आमने सामने। जी हाँ, मंगल जो कि आग का गोला है, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो आ गए हैं वक्री शनि के बिल्कुल ही सामने। तो देखते हैं किस तरह का फलित रहने वाला है। ट्रांजिट का ये वीडियो है और ये ट्रांजिट बना है आपके लिए 28 जुलाई और बना रहेगा 13 सितंबर तक। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियोस आपके सामने लेके आने में, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। तो कोई बात नहीं, क्योंकि इन 8-10 दिनों में आपको चीज़ें ना समझ में आ जाएंगी, जो मैं कहने जा रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मुझे कमेंट करके आप बीच बीच में बताइएगा कि उस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और आप इस वीडियो को अपनी लगन राशि से देख सकते हैं। लगन राशि मालूम नहीं है तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि लगन हमारा ये है और चंद्र राशि हमारी ये है, हम क्या करें। तो आप दोनों से भी देख सकते हैं, आप दो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लगन अगर आपका शरीर है तो चंद्र राशि आपका मन है। और एक इंसान कंप्लीट होता है मन और शरीर दोनों से, तो दोनों का इम्पैक्ट भी आता है। तो दोनों में से कोई एक देखिए या फिर दोनों देखिए, ये आपकी चॉइस है। एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो है, 2 पार्ट में रहेगा। सबसे पहले टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें हैं, क्या फलित रहने वाला है। बाद में चार्ट पे ही डायरेक्ट समझेंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें हमें समझ में आती हैं उतनी ही चीज़ें हम सही कर पाते हैं। ट्रांजिट की वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जितना हो सके उसमें से ब्लेसिंग्स ली जाएं, और जितना हो सके जो भी डैमेज है, क्योंकि विस्फोटक योग है, ना ही अच्छा होगा ना ही बुरा होगा किसी के लिए भी, तो उसमें से जितना भी मैग्नीट्यूड खराब चीज़ों का है वो कम किया जा सके। क्योंकि जिन चीज़ों पे हमारा बस ही नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें कैसे संभाली जाएं वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। और एरीज वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन, क्योंकि मंगल लग्नेश है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। 7.5 शुरू हो गई है, तो शनि का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है फिलहाल आपकी कुंडली में, आपके जीवन पे। और 7.5 ने आपको बता भी दिया होगा कि 7.5 कैसी रहने वाली है। सभी की 7.5 खराब नहीं रहती है, लेकिन 7.5 कभी भी बहुत अच्छी भी किसी की रही हो, ऐसा भी मैंने नहीं सुना है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है गाइस 2 ऑफ कप्स, गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाव, बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। सो हमने 5 कार्ड निकाले हैं, उसमें से 4 हमारे बहुत अच्छे, 3 हमारे बहुत अच्छे पॉजिटिव आए हैं, 2 थोड़े से नॉट सो नेगेटिव हम बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा लेके आए हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस इंसान ने अपने जो कप्स हैं वो उल्टे रख दिए हैं। कप्स हमारे रिसोर्सेज हैं, कप्स हमारे पैसा है, इमोशंस हैं, हमारा टाइम है, हमारी एनर्जी है। रिसोर्सेज किसी भी तरह के हो सकते हैं, ये आपकी जॉब हो सकती है, ये आपका रिश्ता हो सकता है, ये आपका घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये ड्रेन हो रहे हैं, कप्स जो है उल्टे हैं, यानी कि किसी काम के नहीं रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का ना हाल फिलहाल मुझे लग रहा है पैसे का लॉस हुआ हो सकता है, हेल्थ का लॉस हुआ हो सकता है, वेल्थ का लॉस हो जाना, कोई अपॉर्चुनिटी का लॉस हो जाना हाल फिलहाल, ठीक है। और शनि की 7.5 क्या चीज़ करेगी, जैसे कि एरीज हैं, आप बहुत इंपल्सिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो शनि ने कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा दिया होगा लाइफ में। और एक एनर्जेटिक इंसान की लाइफ में अगर हम ब्रेक लगा दें तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। जैसे कि मैंने बोला है कि आपको अपनी 7.5 में एक चीज़ अगर फील होगी वो होगी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपका अपना एक एनर्जी है, आपका अपना एक टेम्पो है, अपना एक मोमेंटम है। उस मोमेंटम में अगर किसी ने ब्रेक लगा दिया है तो चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं, और इसीलिए 7.5 को हमारी लाइफ में डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी 7.5 आई है मेरी नहीं आई है, मेरी भी आई है, और उसने मेरी लाइफ में भी सारी चीज़ें वैसे ही उलट पुलट की थी जैसे आप में हो रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। तो वो उलट पलट करने के लिए ही आता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, वो ब्रेक लगना लाइफ में सडन और चीज़ें रियलाइज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी 7.5 चल रही है। सबसे पहले तो इस माइंड जोन में होना चाहिए। फिर शनि 7.5 आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप सिर्फ लेसन लेने के लिए तैयार हैं। आप विक्टिम मेंटेलिटी में हैं ही नहीं,
और आप मेरे सोल ट्राइब हैं तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहती हूँ। अपनी साढ़े साथी के बारे में भी बीच बीच में मैं बता के आपका हौसला बढ़ाती हूँ, ना कि अपनी कहानियाँ शेयर करती हूँ। इस चीज़ को जो समझदार हैं समझते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीज़ें डिलेड हो रही हैं, और गुस्से में आगे एक बच्चा अपना खिलौना पटक के मारता है ना, पहले खिलौना मांगता है, उसको मत दो, थोड़ा देर से दो, उसको जब वो खिलौना दो तो पटक के मारता है उसको। वही हाल आपका फिलहाल हुआ है कि चीज़ें इतनी डिले से हो रही हैं कि आपको उनको स्वीकार करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ऐसा ही रहने वाला है, और जिन चीज़ों पे हमारा बस नहीं है उनको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, इस कार्ड का जो बहुत बहुत एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि इस टाइम पे किसी को पैसा आप लोग उधार नहीं देंगे। इस टाइम पे आप बहुत किसी की मदद भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मदद की जो ज़रूरत है वो आपको फिलहाल खुद को है। आप अपना टाइम और एनर्जी खुद पे लगाएं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, फालतू लोगों से उठना बैठना बंद करें। इस टाइम पे अपनी कंपनी, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या आपके अंदर जा रहा है, चाहे वो एनर्जी के थ्रू जा रहा है, चाहे वो खाने के थ्रू जा रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा है, आप किस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आप दिमाग में क्या डाल रहे हैं, आप शरीर में क्या डाल रहे हैं, पेट में क्या डाल रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यही चीज़ें, यही कचरा जब हमारे शरीर में जा रहा होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब आउटकम निकल के आता है तो हम कहते हैं ये लाइफ कैसी कचरे जैसी हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे किसी को पैसा नहीं देना है, मुफ्त की सलाह नहीं देना है, मुफ्त में किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, अपना टाइम और एनर्जी कंजर्व करना है, अपने लिए यूज़ करना है। यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो धोखे बहुत होंगे आपके साथ। आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा मर सकता है, आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, लोग आपको धोखा देने आएंगे इस टाइम पीरियड में। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। एक तो साढ़े सात ही है, ऊपर से टाइम भी इस तरह का है फिलहाल आपके लिए ना। तो इवन कि अगर आपको प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना है या कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेनी है तो बहुत ध्यान से उसके क्लोज पढ़िएगा, बहुत ध्यान से उसके क्लोज इतने टिपिकल होते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो कोई भी पॉलिसी लेनी है, कहीं पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई सेटलमेंट करना है, तो हमेशा ही वकील पे, अपने 6th हाउस पे खर्च कर दीजिएगा। किसी वकील को, जो भी लीगल प्रोसीजर के हैंडलर्स होते हैं बहुत अच्छे से, उनकी हेल्प जरूर लीजिएगा इन चीज़ों में। अदरवाइज कोई धोखा होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती है। और इसके अलावा 10 ऑफ सोर्ड्स है, साढ़े साथी का बिल्कुल पिक्चर आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, मन बहुत बहुत जिसको बोलते हैं डिप्रेशन में है, परेशानी है, बहुत तरह की चीज़ें हैं, लोगों के असली चेहरे सामने आ गए होंगे, कुछ लोगों की जॉब छूटी है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप आए हैं, बहुत तरह का यहाँ पे सोल ट्राइब है। कुछ लोगों को यहाँ पे जो है इनर कॉलिंग हुई है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम में मैं खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और ही करना है। ठीक है, और जैसे कि मुझे इनर कॉलिंग जो हुई थी साढ़े साथी में ही हुई थी, जब मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया था, मैं डॉक्टर से एस्ट्रोलॉजर बन गई थी। तो ये साढ़े साथी के ही खेल होते हैं, लेकिन आप मूव ऑन ही कर रहे हैं, लेट गो ही कर रहे हैं, आगे की ही तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ आपको स्टक करके रखने के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि स्टक किया हुआ, तो इसका मतलब आप कहीं और जाना चाह रहे थे और समय चाहता है कि अब आप कहीं और जाएं, तो आप उठ खड़े होंगे। और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये जो था ना, जब साढ़े साथी शुरू हुई, ये शुरू का फेज आपका रहा होगा। और अब जो मंगल की एनर्जी है, मंगल के राशि परिवर्तन से इस तरह की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है कि आप जो है ना बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कॉशियस रहेंगे, लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, लाइफ भी आपको सपोर्ट करेगी। और आपके पास ना पितरों की ब्लेसिंग भी होगी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग होगी, पिता की ब्लेसिंग हो सकती है, किसी गुरु की ब्लेसिंग इस टाइम पे जरूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी मंदिर को विजिट कीजिएगा, अपने एंसेस्टर प्लेसेस जो होते हैं, भूमि देवता, ठीक है, आपके स्थान देवता, जो भी आपके लोकल जो भी आपके होते हैं वहाँ पे जरूर जाइएगा। हर किसी के होते हैं, अपने परिवार में पता कीजिएगा, परिवार समेत उनके सामने माथा टेक के आइए। पितरों की ब्लेसिंग लेना, पिता की ब्लेसिंग लेना, गुरु की ब्लेसिंग लेना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बॉस हैं आपके, अथॉरिटी हैं, उनको रेस्पेक्ट कीजिएगा इस टाइम पे। उनके साथ किसी भी तरह की तू में पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन निकलेंगे इस टाइम पीरियड में। लॉन्ग पेंडिंग चीज़ें जो हैं, लॉन्ग पेंडिंग कोई केस है, लॉन्ग पेंडिंग कर्मा है, किसी को आपने माफ़ करना है, किसी से आपने माफ़ी मांगनी है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सामने वाला ही गलत करता है, यहाँ पे आपकी गलतियाँ भी आपके सामने आएंगी।
आपने किसी का दिल दुखाया था, हो सकता है आपको इस टाइम पे उससे माफ़ी मांगनी पड़े। आपको अंदर से फील होगा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने उस टाइम पे गलत किया था। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, पुराना प्यार इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में आएगा, ठीक है। कोई क्रश आपकी लाइफ में आ सकता है वापस, जिस पे आपका क्रश था, जो सीक्रेट क्रश था आपका। ये आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, किसी भी तरीके से सडनली मिल सकते हैं। आपको कुछ उनसे कहना है, उनको आपसे कुछ कहना है, सॉरी बोलना है, क्लोजर देना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, या कोई कंप्लेंट करनी है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल होंगी। और प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सोलमेट कनेक्शंस बनेंगे। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो आपके लव है, लव रिलेशनशिप है, वो मैरिज में कन्वर्ट होने के बहुत चांस हैं। मैरिटल लाइफ में अगर कोई इशू चल रहे हैं तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होने के बहुत चांसेस हैं। और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को एनहांस करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस को बढ़ाने का टाइम है, बिजनेस पे इन्वेस्ट करने का टाइम है। हो सकता है इस टाइम पे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टर मिल जाए। हो सकता है आपकी शादी ही किसी बिजनेस फैमिली में या किसी बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन से हो। और हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर बिजनेस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस टाइम पे समझ में आ गई होंगी कि मुझे क्या करना है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए है तो लिखिए ब्लेसिंग। अगर आप शादी ही करना चाहते हैं तो लिखिए हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर आप घर बसाना चाहते हैं किसी के साथ या सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं तो लिखिए सोलमेट कनेक्शन। बट यहाँ पे नए रिलेशन बनना, नए कनेक्शन बनना, नए लोगों के साथ उठना बैठना, इवन कि एक होता है ना कि सोच का स्तर बढ़ जाना, अलग तरीके से सोचना, सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आना, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे रहेंगी। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, अलग तरीके से आप सीखेंगे। यहाँ पे थोड़े धार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अकल्ट में भी कुछ सीख सकते हैं। अजीब लगा ना कि एरीज जो है अकल्ट में कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे हीलिंग का काम सीख सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग आप करवा सकते हैं, आपके थ्रू हो सकती है। अपने एंसेस्टर्स के लिए सितंबर में जब श्राद्ध पक्ष आएगा कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। किसी को दान देना, उनके लिए पूजा कराना, उनकी शांति के लिए, पितृ शांति के लिए पूजा कराना, या दिल से उनको धन्यवाद देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। ट्रांजिट में मैं बताऊंगी कि कहाँ से इतना कुछ ब्लेसिंग, इतना कुछ चैनलाइज हो रहा है मेरे को कि मैं इतनी छोटी वीडियो में बता भी नहीं पा रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएंगी, ब्लेसिंग आएगी, सिक्स सेंस आपकी एक्टिव होगी, ट्रांसफॉर्म होंगे। और बेसिकली साढ़े साथी का मकसद ही होता है कि वो ट्रांसफॉर्म करे और इग्निशन आएगा आपकी लाइफ में ना। कुछ चीज़ें इग्नाइट हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसे आपको दिख जाएंगी, आपको अपनी गलतियों का एहसास इतना साफ साफ होगा कि आप उनसे भाग नहीं पाएंगे, आपको वो सुधारनी पड़ेगी। रेक्टिफिकेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि पेंडिंग कर्मा है, वक्री शनि यही होता है। अधूरी इच्छाएं, पुरानी इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं सामने आ सकती हैं, दबा हुआ गुस्सा सामने आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है एकदम से। तो पेंडिंग कर्मा किसी के भी साथ है, चाहे गुड है, चाहे बैड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, गाइज उसको निपटाने का भी बहुत बहुत मौका मिलेगा। तो खट्टा मीठा नमकीन सारा कुछ यहाँ पे टेस्ट है। और आप किस तरीके से, क्योंकि देखो कुंडली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फ्री विल सबसे बड़ी है। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद मैं आपको यही समझा रही हूँ कि फ्री विल अच्छी अच्छी चीज़ों को चेंज कर सकती है। सो गाइज अब हम ट्रांजिट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो एरीज सोल ट्राइब, ये आपका ट्रांजिट का चार्ट है। ट्रांजिट में अगर आप इसको लगन से देख रहे हैं तो पहले भाव में यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, यानी कि आपका लगन एरीज है। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 नंबर के साथ में चंद्रमा भी बैठे होंगे, यानी कि आपकी चंद्र राशि एरीज है। दोनों तरह से आप देखें, पूरा पूरा रिलेट कर पाएंगे। तो आप देखिए, आपके जो लग्नेश है, लगन भाव के स्वामी है, वो ही मंगल है, ठीक है। तो मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? डेफिनेटली आपके लिए है। दूसरा, मंगल यहाँ पे छठे भाव में आया है। छठा जो भाव है वो आपका उपचय भाव होता है, शत्रु पक्ष का भाव होता है, रोग रिपूर्ण का भाव होता है। तो मंगल जैसे ग्रह का यहाँ बैठ जाना शत्रुहंता योग बनाता है। जितने भी ओपन एनिमीज हैं, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक ही पोजीशन को लेके 4 लोग जो हैं कंपटीशन में हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे चाहिए, या मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे चाहिए, किसी भी एक पोजीशन को लेके जहाँ बहुत सारे लोग फ्रंट टू फ्रंट लड़ते हैं, ओपन एनिमीज, कॉम्पिटिटर एक ही चीज़ होती है, तो वहाँ पे आपकी जीत है। चाहे आप कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं, कोई पेंडिंग लीगल प्रोसेस है, डिले हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके 8वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। 8वां भाव आपकी पैतृक संपत्ति होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसमें कोई लीगल केसेस अगर हैं तो उनका निपटारा यहाँ पे मंगल करने के लिए आए हैं। कोई पुरानी चीज़, कोई पुराना इशू, पुराना वाद विवाद, क्योंकि शनि यहाँ पे 12वें घर में है और यहाँ से समसप्तक योग बना के 1 2 3 4 5 6
नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 घर छोड़ के एक दूसरे से बैठे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि यहाँ पे वक्री है, शनि के यहाँ आने से ही यानी कि चंद्र राशि से एक घर पीछे आते ही 7.5 शुरू हो जाती है। अगर आप इसे चंद्र राशि से देखेंगे तो और भी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, लगन से देखेंगे तो भी पूरा रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे को देखना, इसीलिए मैंने बोला था कि पेंडिंग कर्मा भी सामने आएगा। कोई पुराना प्यार, कोई पुराना एक्स, कोई पुराना लेसन, कोई पुराना इंसान लेसन सिखाने के लिए आपको इस टाइम पे आ सकता है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो 7.5 है, दूसरा लग्नेश का छठे भाव में आना, और यहाँ पे मंगल जो है आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। 8वां भाव आपकी गुप्त रहस्य, साधना और आपके जो होते हैं ना छुपी हुई चीज़ें, गुप्त विद्याएं, गुप्त शत्रु, गुप्त बीमारियां। इस टाइम पे कोई पुरानी छुपी हुई बीमारी भी निकल के सामने आ सकती है, पुराना कोई शत्रु निकल के सामने आ सकता है, एकदम से कोई कोर्ट कचहरी लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। कुछ भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लीगल इश्यूज को निपटा रहे हैं, पैतृक संपत्ति पे अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बना बनाया घर लेना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, फ्लैट लेना, उस तरह की चीज़ों में अगर डील कर रहे हैं तो पहले ही छठे भाव पे खर्च कर दीजिए। वकील पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो लीगल क्लोज होते हैं ना चीज़ों के, जो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, वो एक आम इंसान नहीं पढ़ पाता है। उस टेक्निकल लैंग्वेज को वो टेक्नीशियन ही पढ़ सकता है जो वहाँ पे लॉयर है, एडवोकेट है। तो उनको आप पहले से ही अपने साथ रख के उनकी फीस पे करके डेफिनेटली जो घर एक्टिव है उस पर पहले ही हमें खर्चा कर देना चाहिए, सो दैट आपके साथ कोई धोखा ना हो। इस टाइम पे आप किसी को भी उधार नहीं देंगे, उधार दिया तो पैसा फिर वापस आने वाला नहीं है। खर्चे आप लोगों के बहुत होंगे। ये खर्चे बेसिकली आपके बिजनेस पे भी हो सकते हैं कि बिजनेस में आपको मैन पावर बढ़ाना है, टीम बढ़ानी है, ठीक है, या फिर मशीनरी नई लेनी है, टेक्नोलॉजी बढ़ानी है, बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, स्पॉन्सरशिप बढ़ानी है, तो इन चीज़ों को लेके खर्चा भी हो सकता है। बिजनेस किसी भी तरह से अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, फॉरेन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कंपटीशन का भाव बहुत अच्छे से, आप शत्रुहंता योग यहाँ पे बना है, कंपटीशन को विन कर जाएंगे। अपने कॉम्पिटिटर को हरा के आप प्रमोट भी हो सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यहाँ पे आप विदेश जाना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, बसना चाहते हैं वहाँ के लिए PR आपने अप्लाई किया है, चाहे आप विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ खरीदना चाहते हैं, भूमि, मकान, वाहन, इस तरह की चीज़ें, वो भी वहाँ पे पॉसिबल होंगी। पढ़ाई को लेके अगर आप जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन वाला भाव भी एक्टिव है, एजुकेशन वाला भाव भी एक्टिव है और विदेश वाला भाव भी एक्टिव है, तो घर से दूर जाना, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके घर से दूर जाना, दूर ट्रांसफ़र हो जाना, शादी हो के दूर चले जाना, तो इस तरह से घर से दूर करती है। 7.5 भी घर से दूर करती है, रिश्तों से दूर करती है। इवन कि बहुत लोगों के यहाँ पे ना, बहुत लोगों की तो जॉब चेंज होगी, बहुत लोगों का काम करने का तरीका चेंज होगा, बॉसेज चेंज हो सकते हैं, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लाइन ही चेंज हो जाएगी कि डॉक्टर हैं और अभी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बना रहे हैं इस तरह से भी हो सकता है। इंजीनियर हैं लेकिन बाद में कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लाइफ कोच बन गए हैं, इस तरीके से जो पूरा ही 180 डिग्री का चेंज आ जाता है बहुत सारी लोगों की लाइफ में, वो भी आएगा। प्रेम प्यार के मामले में जो आपका घर है वहाँ पे थोड़ा सा ये हो सकता है कि बहसबाजी हो सकती है, कपल्स में भी आपस में बहसबाजी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 6th हाउस है, ये भी उपचय भाव है, ठीक है, और 6th हाउस और 8th हाउस बहुत अच्छे नहीं होते हैं। लग्नेश का यहाँ पे आके बैठ जाना, ये तो बात है कि लगन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि आप में एक हट्टीपन, एक जिद्दीपन, एग्रेशन, पैशन, ये बढ़ भी सकता है। ये चीज़ें आपके बिजनेस के लिए, काम कारोबार के लिए, बाहरी दुनिया के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन रिश्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो समझदारी से चलें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके अपने गुस्से को निकालें, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहने वाली है। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपकी टाइम लिमिट में नहीं होंगी, आपके तरीके से नहीं होंगी, तरीका भी किसी और का होगा, टाइम लिमिट भी किसी और की होगी, और उन्हीं के रहमो करम पे सब कुछ होने वाला है। तो 7.5 साल के लिए आपकी जो लाइफ है वो शनि के हिसाब से चलने वाली है। जो शनि के हिसाब से चलेगा और चेंजेस लेके आएगा, जितने शनि टेस्ट लेंगे पार करेगा, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखेगा। यहाँ पे इंसान 7.5 में जो परेशान होता है ना, वो होता है जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता है कि जो मर्जी हो जाए मैं चेंज नहीं करूँगा। और भाई शनि की 7.5 है ही ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना ही आप खड़े रहेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे,
तो अगर आप चाहते हैं कि 7.5 का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले तो आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिस भी करनी है और आज कमेंट में भी लिखनी है फ्लेक्सिबल माइंडसेट। तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये शनि, राहु, केतु ये शक्तियां हैं, ठीक है, ये एनर्जीज हैं, ये इंसान नहीं है। हम इनको इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि मेरा दुश्मन है, मुझसे बदला लेना चाहता है। नहीं, ये शक्तियां हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। आप इनके हिसाब से काम करो, ये करवाना चाहती हैं तो सब कुछ ठीक है। आप इनके अगेंस्ट खड़ा हो तो तोड़ फोड़ के आपको खत्म कर देंगी। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, गुस्से को चैनलाइज करें, कुछ भी दौड़ने भागने वाली अच्छी खासी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका हार्ट बीट बढ़े, आपको पसीना आए। क्योंकि शनि का एक मोटिव होता है कि या तो मैं पसीना निकलवाऊंगा मेहनत करा के, मेहनत कर लो ठीक है, या फिर मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है कि आपको आंसू निकालने हैं कि पसीना निकालना है। तो बेहतर चॉइस यही है कि आप लोग पसीना निकाल लीजिए। यहाँ पे जॉब चेंज होना, ट्रांसफ़र होना और आपका करियर चेंज होना, किसी भी तरह से आप देख लीजिए, वो होना ही होना है। उन चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में उतार लीजिए कि चेंजेस अब आएंगे जॉब में, कार्य क्षेत्र में, काम करने के तरीके में, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और जितने भी लीगल बैटल्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के हैं, और चाहे वो विवादित भूमि है, चाहे वो डिवोर्स सेपरेशन है, और डेफिनेटली अगर आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड जो है आपको मुक्ति दे जाएगा। यहाँ पे एक घर है जो मार्स भी जिसको देख रहा है, मंगल भी देख रहे हैं, जुपिटर भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं और जिसको केतु भी देख रहे हैं। तो ये सुपर एक्टिव है यहाँ पे 9th हाउस, ठीक है। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का भाव, आपके पितरों का भाव, आपकी ब्लेसिंग का भाव। तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी। ब्लेसिंग की कमी अगर आपको अपनी लाइफ में लगे तो आपके जो भी भूमि देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं, जो भी आपके पितृ होते हैं, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा, उनकी शांति के लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान कीजिएगा, उनके लिए कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। पिता से आशीर्वाद लीजिएगा। पिता की सेहत भी यहाँ पे खराब हो सकती है, पिता से आशीर्वाद लीजिएगा, गुरु से आशीर्वाद लीजिएगा। जितना आशीर्वाद आप लेंगे उतनी ही 7.5 आपको फलित होती चली जाएगी। इस टाइम पे आपको धार्मिक यात्रा करनी भी चाहिए और आप करेंगे। सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पे जाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ट्रांजिट का फायदा उठाइए गाइस। और बीइंग एरीज आपके लिए ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट, क्योंकि मंगल की ऊर्जा से भरपूर होता है, और अगर आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल बली नहीं है, नीच के बैठे हुए हैं, गलत युति बना के बैठे हुए हैं, तो आपको ये पहनना ही चाहिए। तो इससे अच्छा गिफ्ट आप अपने आप को और कुछ भी नहीं दे सकते हैं अगर आप एरीज हैं तो, ठीक है। आप अपने आप को ये गिफ्ट करें। आपके घर में कोई एरीज है, आपके आसपास कोई एरीज है, स्पोर्ट्स में कोई काम करता है, स्पोर्ट्स में कोई आपके बच्चे हैं, उनका परफॉर्मेंस आप अच्छा करना चाहते हैं, एनर्जी की कमी जिसको फील होती है आपके घर में, उनको भी ये ब्रेसलेट आप लोग दे सकते हैं। कोई बीमार है, उनकी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन माई बेस्ट इन्फॉर्मेशन, इन माई बेस्ट कैपेसिटीज गाइज, मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो कैसा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करके बताइए, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे ही 7.5 आती है लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ इंसान पे धावा बोलती हैं। तो अगर किसी को मोटिवेशन आपकी तरफ से और मेरी तरफ से फील होगा तो हम दोनों के लिए ही गुड कर्मा जनरेट होता है और वही हमारा मकसद है। तो आप इसको शेयर जरूर करें। एक हाइप का ऑप्शन भी यूट्यूब आज के टाइम पे दे रहा है हम जैसे एमर्जिंग क्रिएटर्स के लिए, तो वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। हाइप देके भी मुझे कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, उससे ये वीडियो थोड़ा आगे 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 लोगों को मिलेगा और मेरी और बहुत लोगों की हेल्प इससे हो जाएगी। और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।